मूविंग एवरेज एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जिसपे ज्यादातर इंडिकेटर्स रिलाय करते हैं, बेस्ड होते हैं। मूविंग एवरेज में प्लस माइनस करके, चाहे वो MACD हो चाहे बॉलिंजर बैंड हो, आपके लिए बाइंग या सेलिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है, लेकिन जिसका बेस मूविंग एवरेज ही होता है। मूविंग एवरेज इजी टू यूज, इजी टू अप्लाई। ओके, सो सिंपल मूविंग एवरेज यूज करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को सिंप्लीफाई करिए। हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिपस। आज के एपिसोड से हम मूविंग एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होती है, कैसे वर्क करता है मूविंग एवरेज, और किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने में, बाय करने में, सेल करने में, किस तरह से हमें सिग्नल मिलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ट्रेंड बताता है, ओके, जो हमें मोमेंटम बताता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, मार्केट बुलिश होने वाली है या मार्केट बेरिश है। ओके, ये हमें मूविंग एवरेज से पता चलता है। ओके, इन सिंपल सेंस ये हमें ट्रेंड बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इन अ सिंपल सेंस ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का भी काम करता है। ओके, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं। ओके, ज्यादातर इंडिकेटर मूविंग एवरेज को ही अपना बेस बना करके थोड़ा सा एडवांस होकर के वर्क करती है। ओके, और बाय और सेल सिग्नल निकालती है। मूविंग एवरेज को हम इन अ सिंपल सेंस में ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका XYZ नाम का कोई स्टॉक है। ओके, ये फर्स्ट सेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, ऐसे 5 ट्रेडिंग सेशन है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की वैल्यू है 100, सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में यही वैल्यू हो जाती है 105, फिर 102 हो जाती है, 103 हो जाती है, फिर अगेन 100 हो जाती है। ओके, अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये जो प्राइस है, ये प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस होती है, यानी कि इस फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उस पर्टिकुलर स्टॉक ने इतने की क्लोजिंग दी है। ओके, सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में इतने की क्लोजिंग दी है, थर्ड ट्रेडिंग सेशन में इतने की क्लोजिंग दी है, तो ये क्लोजिंग प्राइस होती है। ओके, सो हम इसका एवरेज निकालेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल और ये जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन है, 5 ट्रेडिंग सेशन है। ओके, ये 5 ट्रेडिंग सेशन है और इसका एवरेज कितना है, ये हो गया हमारे पास कुछ ओके 510, इसकी वैल्यू निकल कर आती है 510, जिसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 किससे? ये जो 5 ट्रेडिंग सेशन है इससे। अब इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है, वो है 102, यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है XYZ, इसका मूविंग एवरेज 102 निकल कर आता है अगर हम 5 ट्रेडिंग सेशन का देखें तो। ओके, ये मूविंग एवरेज चेंज भी हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली चेंज हो सकता है। कब, कैसे? अगर सिक्स्थ ट्रेडिंग सेशन आ जाए, सिक्स्थ ट्रेडिंग सेशन आ जाए और अगर उसकी वैल्यू भी कुछ हो, सपोज हम उसकी वैल्यू 101 ले लेते हैं। ओके, तो मूविंग एवरेज किस तरह से वर्क करता है, ये 5, अगर हम 5 डे का मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसको ज्यादा वैल्यू दी है और जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है वो हमारे कैलकुलेशन से निकल जाएगा। ओके, ये जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है इसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन सा है, ये सेकेंड ट्रेडिंग सेशन बनेगा फर्स्ट, थर्ड बनेगा 2, फोर्थ बनेगा 3, फिफ्थ बनेगा 4 और ये सिक्स्थ ट्रेडिंग सेशन बनेगा
हमारा 5th ट्रेडिंग सेशन, और अकॉर्डिंगली हम फिर इन 5 ट्रेडिंग सेशन का टोटल करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन से, यानी कि 5, और उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारा अपडेटेड मूविंग एवरेज का वैल्यू होगा। ओके, सो इस तरह से मूविंग एवरेज मूव करता रहता है। अगर हमने 5 डेज का मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया है तो इसका मतलब ये है कि वो जो लेटेस्ट 5 ट्रेडिंग सेशन होंगे उसका मूविंग एवरेज। अगर हमने 10 मूविंग एवरेज यूज किया है, इसका मतलब होता है लास्ट की जो 10 डेज 10 ट्रेडिंग सेशन है उसका एवरेज। ओके, सो इस तरह से मूविंग एवरेज वर्क करता रहता है। अब देख लेते हैं कितने तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। ओके, सबसे पहले तो मूविंग एवरेज होता है 7 डेज का भी, 21 डेज का भी, ओके, 50 मूविंग एवरेज का भी होता है, फिर 100 का होता है, 200 का होता है। ओके, इस तरह के अलग अलग मूविंग एवरेज होते हैं जो यूज करते हैं लोग, सारे ट्रेडर्स इन सारे मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। ओके, कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो इसे दो मूविंग एवरेज को एक ही साथ एक ही ट्रेडिंग सिग्नल में एज अ सिग्नल यूज करते हैं, और अकॉर्डिंगली दो मूविंग एवरेज को यूज करके वो बाय या सेल सिग्नल क्रॉसओवर की बेसिस पे निकालते हैं और ट्रेड करते हैं। ओके, अब सपोज आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ओके, आपका विजन मोर देन 1 ईयर है, ओके, या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक अपने स्टॉक को सस्टेन करने का है, तो उस टाइम में आप 200 मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। ओके, 200 मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, या फिर ये कह लो कि आप 1 या 2 दिन के लिए अपने स्टॉक को रखना चाहते हैं, तो आप 50 मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए 7 डेज, 21 डेज, इन सब का मूविंग एवरेज बेस्ट होता है। ओके, अब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? मूविंग एवरेज के लिए कोई भी टाइम फ्रेम चलता है, किसी भी टाइम फ्रेम में, डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ओके, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फिर आप डेफिनेटली, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर है और अगर आपका विजन भी 1-2 दिन का है, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे जो मूविंग एवरेज यूज किया जाता है उसको भी यूज कर सकते हैं। आप 15 मिनट्स की भी मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मूविंग एवरेज हर एक टाइम फ्रेम पे इफेक्टिवली वर्क करता है। ओके, अब कुछ लोग 44 मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, उनके ट्रेड के पैटर्न के हिसाब से, जिसको 44 मूविंग एवरेज बेस्ट सूटेड होता है वो वही अप्लाई करता है। आपको भी आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से जो भी मूविंग एवरेज फ्रूटफुल लगे, जिसका सक्सेस रिजल्ट ज्यादा अच्छा हो, आप वही मूविंग एवरेज यूज कीजिए। ओके, अब देख लेते हैं हम कि इसे मूविंग एवरेज को से बाय या सेल सिग्नल कैसे निकलता है। सो हमने investing.com ओपन कर लिया है। हम यहाँ पर मूविंग एवरेज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट है अशोक लीलैंड का। ओके, देखते हैं इसमें मूविंग एवरेज किस तरह से वर्क करता है। आपको सिंपली investing.com में इस आइकन पे क्लिक करना है, ये इंडिकेटर का आइकन है। यहाँ पर सिंपली जाना है और टाइप करना है मूविंग एवरेज। ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज है। आप कोई भी मूविंग एवरेज ले सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से कौन सा मूविंग एवरेज बेस्ट सूटेड है, किससे आपको एक्यूरेट सिग्नल मिलता है बाय या सेल। ओके, सो हम यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जब ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन मूविंग एवरेज है। ओके, ये ब्लू लाइन मूविंग एवरेज है, यानी कि 9 जो मूविंग एवरेज 9 है, ये 9 ट्रेडिंग सेशन का ये एवरेज प्राइस है।
बेस्ड है क्लोजिंग प्राइस पे। ओके, सो हम देख लेते हैं कि क्या ये मूविंग एवरेज यहाँ पर डिनोट कर रहा है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जब प्राइस यानी कि हमारा कैंडल, ये कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, नीचे से जब मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो ये पता चलता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न है, यहाँ पर मूविंग एवरेज ने, प्राइस ने नीचे से ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, उसके बाद कंटिन्यूअस ये ट्रेंड यहाँ तक मोमेंटम रहा अप ट्रेंड का। सो हम इसे कहेंगे मार्केट बुलिश है। ओके, यहाँ पर मार्केट बुलिश है। सो अगर हमें बाय करना होगा तो यहाँ पर हम बाइंग करते हैं। ये जो हमारी कैंडल है जिसने क्रॉस किया है मूविंग एवरेज को, उसके ऊपर की हमारी बाइंग होगी, यानी कि हम यहाँ कहीं बाय करेंगे। ओके, इसके ऊपर की हमारी बाइंग होगी, इस कैंडल पे हम यहाँ पर बाय करेंगे। ओके, और अगर स्टॉप लॉस लगाना होगा तो जिस कैंडल ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया होगा उसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, उसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस लगाते वक्त ये याद रखिएगा कि आपका जो ट्रेड का यानी कि एंट्री है और जो आपका जो रिस्क ले रहे हो, स्टॉप लॉस ले रहे हो, वो 2% से ज्यादा का ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी आपका रिस्क है अगर 2% से ज्यादा होता है तो वो एक्यूरेट नहीं माना जाता है। ये अलग भी हो सकता है, आपका 1% रिस्क हो सकता है, रिस्क सबके अलग अलग होते हैं। सो स्टॉप लॉस लगाते वक्त ये याद रखना जरूरी है कि आपके रिस्क के हिसाब से ही आपका स्टॉप लॉस लगा हो। ओके, सो इस तरह से हम बाइंग सिग्नल लेते हैं मूविंग एवरेज के थ्रू। जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करके हमारा प्राइस, हमारा कैंडल क्रॉस करता है, हम बाय करते हैं, और उसके क्रॉसिंग जो कैंडल होती है उसके नीचे की हमारी स्टॉप लॉस होती है 2% रिस्क के साथ। राइट, अब ये तो हुआ हमारा बुलिश सिग्नल, ये तो हुआ हमारा बाय सिग्नल। अब इसी मूविंग एवरेज को अगर हमारी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो हम, जैसे कि ये जो प्राइस है हमारी, ये जो हमारा कैंडल है, ये मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करके फिर ये नीचे ही रह गई, इसे हम कहेंगे बेरिश ट्रेंड। ओके, यहाँ पर मूविंग एवरेज ऊपर है, मूविंग एवरेज ऊपर है और प्राइस हमारी नीचे है। सो ये हमारी बिकवाली का सिग्नल देती है। सो यहाँ पर जिस कैंडल ने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके वो नीचे गया है, उसके नेक्स्ट जो कैंडल है, उसके नेक्स्ट कैंडल की हमारी होगी शॉर्ट सेल। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने शॉर्ट सेलिंग ही अलाउड है। सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, अगर ये नहीं पता है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट का नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, आप उसे रिफर कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये जो कैंडल है यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे, अपनी पोजीशन लेंगे, और जिस कैंडल ने क्रॉस किया है हमारे मूविंग एवरेज को, उसके ऊपर की हमारी स्टॉप लॉस होगी। और स्टॉप लॉस लगाते वक्त 2% रिस्क का भी ध्यान रखना है कि हमारे रिस्क के हिसाब से ही हमारा स्टॉप लॉस लगा हो। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत मैटर करती है किसी भी ट्रेड को प्रॉपरली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में। ओके, सो इस तरह से मूविंग एवरेज के साथ हम ट्रेड लेते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। अब ये मूविंग एवरेज यहाँ पर 9 डेज का है, ये 10 डेज का भी हो सकता है। ओके, ये 14 डेज का भी हो सकता है। हमने 7 मूविंग एवरेज की भी बात की थी, हमने 21 मूविंग एवरेज की बात की थी, हमने 50 मूविंग एवरेज की भी बात की थी, हमने 100 मूविंग एवरेज की भी बात की थी, हमने 200 मूविंग एवरेज की भी बात की थी। ओके, जो भी मूविंग एवरेज आपको बेस्ट सूटेड है, आप अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। ओके, समवेयर समहाउ मूविंग एवरेज हमारे लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का भी काम करता है। राइट, हम आगे आने वाले एपिसोड में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं कि मूविंग एवरेज किस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे बाय या सेल सिग्नल प्रोवाइड करता है। ओके, आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने मूविंग एवरेज को डिस्कस किया, मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ओके, मूविंग एवरेज किस तरह से ट्रेंड फॉलो करता है, किस तरह से हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है, किस तरह से मोमेंटम हमें बताता है कि बुलिश है या बेरिश है।
आगे आने वाले एपिसोड में हम क्रॉसओवर, मूविंग क्रॉसओवर, किस तरह से दो मूविंग एवरेज को यूज करके किस तरह से हम बाय और सेल सिग्नल जनरेट करते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।